शिव ऐसा है जो गुण निधि है, पूरा गुणों का भंडार भगवान है। इस सब को भगवान दूर करे, उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान हो गया मतलब वो शांत हो जाएगा, मौन हो जाएगा, उसके हृदय में किसी के प्रति परायापन नहीं रहेगा, उनकी समदृष्टि समान दृष्टि आ जाएगी। ऐसी अवस्था, और ऐसी अवस्था में समाज के बीच व्यवहार में रहना वो भी एक कठिन बात है। इसी अवस्था में व्यवहार चलाना, ये जब ये ऐसी अवस्था में वो समाज के बीच कैसे रह सकेगा? इसमें व्यवहार के लिए अपना पराया पोताना सब कुछ रहता ही। लेकिन तत्व ज्ञान की बड़ी महिमा है। साधु पुरुषों ऋषि पुरुषों ने तत्व ज्ञान पर बहुत बहुत चिंतन किया है। तत्व का ज्ञान हो जाना, गगन में अगन में आकाश में पाताल में जहां देखो वहां भगवान के ईश्वर का ही चिंतन। जड़ चेतन में शत्रु में भी भगवान का चिंतन। बोलो शत्रु है तो भगवान का ही स्वरूप है, बोलो ऐसा भाव प्रकट हो जाता है। नरसिंह कैद बाहर था तो भी आनंद में था, नरसिंह कैद में पड़ा हो तो भी आनंद में ही रहा। नरसिंह को कोई फर्क नहीं पड़ा था, वहां भी गा रहा था, वहां भी भजन कर रहा था, बाहर था, मुक्त हुआ, कोई फर्क नहीं। मैंने ओशो का जीवन चरित्र में से मैंने सुना था कि ओशो को जब कैद में ले गए थे तब जो मुख पर भाव था वही ऐसा ही भाव बाहर निकले थे तब थे। ऐसा मैंने उसके प्रवचन पे और उसके शिष्य प्रवचनों से और उसकी जो हिस्ट्री है इसमें से मैंने पढ़ा था। और ये अमेरिका में जो कैद में गया तब जो मुख पर भाव था यही भाव बाहर निकले तभी ही था। लेकिन ऐसी अवस्था में आना कोई छोटा काम नहीं है। मान अपमान आपके मुख पर सभी चित्र अंकित हो जाते हैं। आपकी प्रशंसा की तो जाने मुख इतना बड़ा पूनम का चांद, लेकिन आपने किसी की निंदा कर दी तो हमको पूनम के चांद में ग्रहण हो जाएगा। इसलिए आप तत्वज्ञानी नहीं है, आप शिव तत्व को नहीं जानते। इसी हद तक वहां तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। पहुंच सकते हैं, असंभव नहीं, ये संभव है। कोई भी व्यक्ति कोई भी मानव ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकता है, रामकृष्ण परमहंस जैसी ऐसी अवस्था हर कोई मानव पा सकता है, लेकिन ये कोई सरल नहीं है। इसलिए शिव पुराण में कहा कि बिलवृक्ष के नीचे कोई दीपमाला प्रकट करेंगे उसको तत्व ज्ञान का बोध हो जाएगा। ये शिव महापुराण में व्यास जी ने बताया। अब आगे बिल्व शाखा बिल्व पत्र अपने हाथ से तोड़कर भगवान शिव को अर्पण करें, ऐसा शिव पुराण में कहा। सुनो जरा। बिल्व शाखा समादाय हस्तेन नव पल्लवं गृहीत्वा पूजयेत् बिल्वं सच पापे प्रमुच्यते। तो मानव जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा। अपने हाथ से बिल्व पत्र बिल्व वृक्ष के ऊपर से लाओ, ये बिल्व पत्र भगवान महादेव को अर्पण करो। और लोग लाते हैं और बैठे बैठे लोग चढ़ाते हैं, तैयार करके देते हैं। और बिल्व पत्र जरूर ये करना चाहिए, ऐसा कोई विरोध नहीं, लेकिन स्वयं बिल्व पत्र लेकर जाओ, स्वयं भगवान को अर्पण करो। लेकिन बिल्व पत्र चढ़ाने का किसको अधिकार है? जो बिल्व वृक्ष की सेवा करते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी बिल्व वृक्ष लगाया नहीं, जिस व्यक्ति ने कभी बिल्व वृक्ष को जल अर्पण किया नहीं, वो मानव बिल्व पत्र तोड़कर महादेव को चढ़ा रहा है, उसको अधिकार नहीं है। पहले तो बिल्व वृक्ष लगाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, बिल्व वृक्ष को प्रणाम करके उसको विनंती करनी चाहिए कि हमारे मंगल के लिए हम शिव जी को अर्पण करेंगे पत्र। ए बिल्व वृक्ष, आपके पास से हम हमारे लिए पत्र ले रहे हैं, हमारे मंगल के लिए हम आपके पास पत्र लेने के लिए आए, बाद में पत्र तोड़ने का अधिकार है। ये परंपरा है। तो अब तो पवित्र श्रावण मास में क्या होगा, लोग बिल्व पत्र के महात्मा को सुनकर इतने बिल्व वृक्ष की हत्या लोग करते हैं, डालियों को काट 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 कर लाते हैं। 1 लाख बिल्व पत्र मैंने महादेव को चढ़ाया, 1.25 करोड़ बिल्व पत्र महादेव को मैंने चढ़ाया। ये तो अपनी बड़ाई के लिए आप कर रहे हैं,
लेकिन ये हमारी परंपरा नहीं है। अरे 5 बिल्वपत्र चढ़ाओ, 1 चढ़ाओ, लेकिन पहले आपने बिलवृक्ष की सेवा करी होनी चाहिए। आपने कभी बिलवृक्ष की सेवा नहीं करी, कभी बिलवृक्ष को जल नहीं अर्पण किया, और आप डाली काट कर ले आया है। जरूर बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने की महिमा है, पूरा बिल्वाष्टक भी है। शिव महापण में बिल्वपत्र की, बिल्ववृक्ष की महिमा है, शिव पूजा में बिल्वपत्र की महिमा। लेकिन पहले आप लगाओ तो सही वृक्ष। कोई सरल नहीं है बिल्ववृक्ष लगाने का, उसको बड़ा करने में बहुत कष्ट होता है। ज्यादातर तो होता ही नहीं, लगाओ और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जिनके आंगन में बिल्ववृक्ष हो गया, समझो वो घर, वो आंगन तीर्थ बनता है। बहुत लोग प्रयास करते, कहते हैं कि बिल्ववृक्ष तो लगाया लेकिन तो सूख गया, 2 पान, ये 2 पान रहे, तीसरा पान नहीं आया। एक को सरल नहीं है। तो जिनके आंगन में बिल्ववृक्ष है, उनका आंगन भी तीर्थ है, उनका आंगन भी शिवलोक माना गया है। जहां बिल्ववृक्ष लगाए रहते हैं, वहां लक्ष्मी की निरंतर निवास रहती है। इसलिए घर के आगे, घर के पीछे, कहीं लोग कहते हैं कि फैक्ट्री में, घर में बिल्ववृक्ष नहीं लगाना चाहिए, कांटे वाले वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, कहीं लोग होते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना मानव में कांटे हैं ना, इतने वृक्ष में कांटे नहीं है। वो तो पैर रखोगे तो खुंचेगा, मानव पर पैर नहीं रखो तो भी वो कांटा खुंच जाएगा। इसलिए ऐसी कोई मान्यता नहीं है। अभी हम अफ्रीका गए थे कोरोना के समय में, तो वहां हमारे एक भद्रेश भाई की फैक्ट्री थी, टमाटे में थे, सोच बनाने की फैक्ट्री, ऐसी कोई फैक्ट्री। हम भी उसकी मुलाकात लेने के गए थे, तो किसी को बताया था कि भाई आंगन में, ये फैक्ट्री में बिल्ववृक्ष नहीं लगाना चाहिए। तो हमने कहा आज ही लगाएंगे। चलो, अफ्रीका में तो बिल्ववृक्ष लगते हैं ना, अफ्रीका में बिल्ववृक्ष, जहाँ ठंडा प्रदेश है वहां बिल्ववृक्ष नहीं होते, लेकिन जहां वातावरण अनुकूल है वहां बिल्ववृक्ष हो सकता है। ठंडे प्रदेश में कहीं नहीं होगा। अमेरिका में बहुत सारे प्रांतों में बिल्ववृक्ष लगते हैं, लेकिन कनाडा में नहीं होते। जहाँ ठंडा प्रदेश है वहां बिल्ववृक्ष नहीं रहता है। जहाँ गर्मी का मौसम थोड़ा सा रहता है, वहां बिल्ववृक्ष आप लगा सकते हैं। तो आपके घर के आंगन में बिल्ववृक्ष है तो आपका घर तीर्थ है। बाद में तो हमने अफ्रीका, इस भद्रेश भाई की कंपनी पर आंगन में ही वृक्ष लगाए, बिल्ववृक्ष आप लगा सकते हैं। आपकी फैक्ट्री में, आपके घर के आंगन में, घर के पीछे वाड़ी में, आपका सुंदर फार्म हो, वहां भी आप बिल्ववृक्ष लगा सकते हैं। बिल्ववृक्ष की बहुत महिमा है। शिव महापण में तो वहां तक कह दिया, कोई मानव 1 बिल्ववृक्ष लगावे, बड़ा करे, वो नित्य महादेव के लोक का अधिकारी बनता है। और 1 बिल्ववृक्ष लगाओ और बड़ा करो, 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। ये बिल्ववृक्ष कोई छोटी बात नहीं है। बिल्ववृक्ष की महिमा इसीलिए है क्योंकि ये वृक्ष आयुर्वेदिक औषधि है। उनके मूल, उनकी छाल, उनका काष्ठ, उनके पर्ण, उनके फूल फल, उनके बीज, ये पूरा आयुर्वेदिक है। और मैं बहुत पहले कथा में कहा था मैंने, हम एक सागर गांव में मध्य प्रदेश में कथा के लिए गए थे। वहां एक होरा जी होते, बोहरा कहते ना, बोहरा जी, होरा समाज आते मुसलमानों में। ये समाज अलग है, होरा समाज के, वो मुसलमान भी ये लोग नहीं बोलते, ये बोहरा ही बोलते हैं। तो उसका पूरा बहुत बड़ा फार्म था, बहुत बड़ा उसका खेतर था, उसके खेत में ही कथा थी। आयोजक हमारे कच्छ के कड़वा पाटीदार थे, लेकिन बहुत सारे वृक्ष वहां लगाए रहते थे। खेतर और वाड़ी तो बोहरा समाज की थी, वो तो इस्लाम परंपरा में आते हैं। और उसका घर जहां उसने बंगला बनाया, उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि ये बंगला का जब हम खातमुहूर्त कर रहे थे तब हमारे धर्मगुरु, उसको कहते हैं सैयद, जैसे मौलवी रहते हैं वैसे सैयद उसके रहते, तो आए थे। उसने कहा कि कितना ही बंगला मकान बनाओ, लेकिन यहाँ ये वृक्ष है ना, वो हिंदुओं के धर्म में बहुत उसकी मान्यता है। और मैंने पढ़ा है, सैयद ने कहा, मैंने पढ़ा है कि जहाँ वृक्ष रहता है वहाँ रिद्धि सिद्धि सुख शांति संपत्ति बढ़ती रहती है। इसलिए आप मकान में थोड़े नक्शे में थोड़ा सा फेरफार कर सकते, लेकिन ये वृक्ष की एक डाले भी नहीं काटना। ये तो बोहरा जी ने मुझे बताया था कि हमने पूरा मकान बनाया है, लेकिन वृक्ष को हमने बचा लिया है, और पूरा वृक्ष उसके आंगन में है। और एक बार बहुत समय पहले मैं इंग्लैंड में टीवी देख रहा था, इसमें एक हकीम, એટલે जो इस्लामों का जो वैद होता है, हम वैद कहते हैं, लोग हकीम कहते हैं, ये हकीम इस टीवी पर बिल्ववृक्ष की महिमा गा रहे थे।
तो इस एक व्यक्ति ने पूछा कि हकीम जी ये वृक्ष कहाँ देखने को मिलेगा? तो उसने कहा कभी आप भारत में जाओ, भारत में जो सनातनी परंपरा में शिवालय रहता है, शिवालय के आजू बाजू ये वृक्ष का आपको देखने को मिलेगा। उसने ये महात्मा कैसे उसका उपयोग होता है बिल वृक्ष का, ये सब पूरा विवरण हकीम ने किया था। तो बिल वृक्ष और बिलोपत्र महादेव जी को चढ़े, वहां से बात पूरी नहीं होती। मानव जात के लिए एक सबसे बड़ी औषधि, सबसे बड़ा आयुर्वेदिक एक वृक्ष यह बिल वृक्ष है। आजकल हमारे पूजनीय रामदेव जी महाराज ने भी बिल वृक्ष की कितनी महिमा, बिल वृक्ष के कितने प्रयोग, पूरे पुस्तक में क्या उसने लिखा। और बिल्व की कैंडी भी उसने बनाई, क्योंकि बिल्व फल का जूस बनता है। बिल्व फल जठराग्नि के लिए बहुत श्रेष्ठ है, अलग अलग उसका प्रयोग होता है। इसलिए ऐसा नहीं मानना कि बिल्व सिर्फ भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए, जरूर चढ़ाना चाहिए, जरूर पत्र महादेव को चढ़ाना चाहिए, लेकिन वास्तव में वृक्ष मानव जात के लिए आशीर्वाद स्वरूप है, मानव जात के लिए एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसलिए कभी अवसर मिले तो परिक्रमा करे, उनके नीचे बैठो, उनको स्पर्श करो। ऐसे बहुत उनका वातावरण एकदम सकारात्मक वातावरण होता है, क्योंकि आप पॉजिटिव शब्द बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि पॉजिटिव शब्दों को बदनाम कर दिया। पॉजिटिव आया तो समझो गया काम से। अब लोग नेगेटिव बन गए, देखो तो सही क्या क्या समय, किस शब्द को कब सम्मान मिले, किस शब्द को कब अपमान मिले। अपमान ही मिला ना, ये पॉजिटिव शब्दों को अपमान मिल गया, कोई नहीं जानता और कहता कि मैं पॉजिटिव ना आऊं, नेगेटिव उनको बनना है। वास्तव में दुनिया नेगेटिव ही बन रही है। तो उसका जो वातावरण है नीचे का, उसकी बहुत महिमा है। उसकी माटी में कुछ ऊर्जा है, इस वृक्ष की छाया में कुछ ऊर्जा है, और वातावरण को पवित्र भी करते हैं बिल वृक्ष, वातावरण को सुगंधित भी करते हैं, नवपल्लवित होता है। और जब फूल खिलते हैं तब अलग से उसकी महक आती है, उसकी सुगंध आती है। कई लोग तो बोलते इतना ही समझे कि बिली पत्र એટલે महादेव को चढ़ाने के लिए, बस ऐसा नहीं। इसमें से धूप भी बनता है। बिलो पत्र महादेव को चढ़ाओ, ये बिलो पत्र लेकर धोकर ताप में सुखा दो, बाद में शुद्ध पाउडर बनाओ। और अब तो कोई वैद्य कह रहा था कि सुबह में जो कोई दो तीन छोटे छोटे बिलो पत्र खाते हैं ना, उसका डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं बिलो पत्र के। अब जो काढ़ा बनाते हैं ना पीने के लिए, उसमें भी बिलो पत्र डालना चाहिए। जैसे नीम के पत्र, ऐसे बिलो पत्र भी डालना चाहिए। ये पूरा आयुर्वेदिक वृक्ष है। इसलिए शिव पुराण में भगवान व्यास जी ने उस बिल वृक्ष की बहुत महिमा गाई है। तो पत्र चढ़ाने का उनको अधिकार है जो बिल वृक्ष की सेवा करते हैं। सेवा नहीं करते हैं उनको अधिकार नहीं रहता। इसलिए पहले बिल वृक्ष की सेवा करो, बिल वृक्ष लगाओ, बो उनको, उनकी सेवा करके बड़ा करो, बाद में आपको अधिकार होगा। भगवान व्यास बोले, बिल्व मूले शिवरतम भोज्यमस्तु भक्ति। कभी अवसर मिले तो शिवरत, शिवरत का अर्थ क्या है? शिवरतम, महादेव का परम भक्त। संपूर्ण महादेव का कोई भक्त हो तो उसको बिल वृक्ष के नीचे विराजमान करके उनको भोजन कराओ। स्वयं भोजन करो और दूसरों को कराओ। कभी अवसर मिले बिल वृक्ष के नीचे कोई शिवरत महादेव का परम भक्त है, उसको भोजन कराओ। एक शिव भक्त को बिल वृक्ष के नीचे भक्तितः, भक्ति के साथ भोजन कराओ। बिल वृक्ष के नीचे बैठाकर भोजन कराओ। तो क्या कहा? एकं वा कोटि गुणितं तस्य पुण्यं प्रजायते, तस्य पुण्यं प्रजायते। उसको 1 करोड़ प्रजापत्य यज्ञ करने का पुण्य मिलेगा। प्रजापत्य मतलब पूरे गांव को भोजन। दूसरा अर्थ होता है अनक्षेत्र। पूरे दिन जितने लोग आवे इतना भोजन कराओ। बस कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद नहीं, वैसे जो आवे उनको खिलाते रहो, भोजन कराते रहो। लंगर भंडारा भोजन। प्रजापत्य, पहले के राजा प्रजापत्य यज्ञ करते थे।
ब्रह्म भोज कराते थे, ब्रह्म भोजन 84 होती थी। एक शिवपुराण में एक कथा है, इसमें बहुत सुंदर ये बात कही है कि एक राजा प्रजापति यज्ञ करता था, सुबह से लेकर शाम तक जो आवे उनको, सभी ब्राह्मणों को, सबको भोजन कराते थे। और भगवान शंकर जी ने उसको धजा दी थी, और धजा दी थी तो ब्रह्म भोजन भगवान शिव जी स्वीकार लेते, प्रजापति यज्ञ भगवान शिव जी स्वीकार लेते थे, तब ध्वजा नीचे गिर जाती थी। बस अब शिव जी ने स्वीकार लिया, राजा खुश होकर अपने महल जाता था। तो एक बार क्या हुआ, कोई भोजन नहीं किया, किसी ने भी भोजन नहीं किया, और कोई प्रजापति नहीं, और एक व्यक्ति ने भोजन किया और ध्वजा गिर गई। तब ये राजा घबरा गया कि ये क्या हुआ, अब तो प्रजापति शुरू नहीं हुआ और एक व्यक्ति ने भोजन किया है और ये ध्वजा गिर गई, अब तो बाकी है प्रजापति यज्ञ। तो तब विद्वानों ने कहा, ये जो एक व्यक्ति ने भोजन किया ने, वो महादेव का परम भक्त, वो तपोधन है। एक व्यक्ति ने भोजन कर लिया, तारा प्रजापति यज्ञ तेरा पूरा हो गया। ऐसे एक शिव पुराण में बहुत सुंदर कथा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, परम शिव भक्त। शिव भक्त राजाओं की कथा भी बहुत कथा वाली है, बहुत सुंदर सुंदर राजा महाराजा सभी शिव भक्त ही थे ना। बिल वृक्ष लगाते, वट वृक्ष लगाते थे, पीपल वृक्ष लगाते थे। तो कभी अवसर मिले तो बिल वृक्ष के नीचे कोई महादेव का भक्त हो, उनको भोजन कराओ। एकम वा कोटि गुणितम, एक को भोजन कराने से करोड़ों करोड़ों व्यक्ति, करोड़ों करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का फल मिलता है। शिव रतम, जो संपूर्ण शिव जी को समर्पित है, ऐसे महादेव का परम भक्त हो, उनको भोजन कराओ। बिलोर के नीचे ब्रह्म भोजन कराओ, बिलोर के नीचे बालिका का भोजन कराओ, बटुकों का भोजन कराओ। बटुक जैसे बालक होते हैं ना, इसको बटुक कहते हैं। बालिका भोजन, ब्रह्म भोजन, संत भोजन, अभ्यागत भोजन। अभ्यागत, जिनको भोजन नहीं मिलता उसको भोजन कराओ। अभ्यागत, अभ्यागत किसको कहते हैं, जो भिखारी से थोड़ा ऊंचा है, उसको अभ्यागत कहा जाता है। जो भिखारी नहीं है लेकिन भूखा है, उनको अभ्यागत कहते हैं। भोजन नहीं मिलता, भोजन कराओ। कबीर का है, कमाल को दो बातें सीख ले, कर साहब की बंदगी और भूखे को अन्न दे। बस भजन करो न बिजन भोजन करा, ऊंधू થઈ ગયું। कभी अवसर मिले तो जरूर बिलवृक्ष के नीचे कोई महादेव का परम भक्त हो, उनको भोजन कराओ। तो एकम वा कोटि गुणितम, एक व्यक्ति को भोजन कराने से 1 करोड़ करोड़ कितना पुण्य कहा। लेकिन कुछ करना तो चाहिए। और भगवान व्यास ने कहा, कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे दूध में से बने हुए पकवान शिव भक्त को भोजन कराओ। कभी खीर, दूध में से और गाय के घी में से बने हुए पकवान, ये महादेव का कोई भक्त हो, शिवरतम भोज्यम, महादेव का भक्त, उनको बिलवृक्ष के नीचे बैठा कर भोजन करा। ये श्लोक भगवान व्यास का प्रसाद है। बिल्व मूले क्षीर युक्तमनं भोज्येन संयुक्तं यो दद्या शिव भक्ताय तो स दरिद्रो न जायते स दरिद्रो न जायते। उसके कुल में, उसके परिवार में कभी निर्धनता नहीं जाएगी। कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे ब्रह्म भोजन, बिलवृक्ष के नीचे संत भोजन, कोई बालिका कोई बटुक, उनको भोजन कराओ। बिलवृक्ष के नीचे भोजन करने की भी महिमा है और दूसरों को भोजन कराने की भी महिमा है। यही बिलवृक्ष की महिमा। और अवसर मिले तो जरूर बिलवृक्ष लगाना भी चाहिए। एक बिलवृक्ष लगाकर उनको बड़ा करो, 1 करोड़ शिवालय, और नित्य ऐसा पुण्य मिलेगा, ध्रुवम, ये पुण्य कभी क्षय नहीं होगा। और एक श्लोक में कहा, अतीतानाम, दुर्गम स्थान पर जो वृक्ष लगाते हैं उनकी जान गई पीढ़ी और आने वाले दोनों को सुख मिलेगा, इसलिए वृक्ष लगाओ। अतीतानां सर्वान् पितृवंशास्तु
तारयेत् कान्तारे वृक्ष रोपि यस्माद् वृक्षांस्तु अति तानांगतान दुर्गम स्थान हो, वहां वृक्ष लगाने वाला व्यक्ति उनके आने वाले जाने वाले दोनों पीढ़ी को सुख मिलेगा। इसलिए हमारे पुराणों में पहले से वृक्ष लगाने की महिमा है। आजकल लोग जागे वृक्ष लगाओ, बरसात लाओ, बहुत पहले से, और वहां तक कह दिया कोई काम नहीं है तो कोई वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। वृक्ष की सेवा करो, वृक्ष का जतन करो। वृक्ष जीवन, वृक्ष ही हमारा पर्याय है। मानव जात के लिए वृक्ष ये बड़ा आशीर्वाद है। देखो कभी आप कैलाश की यात्रा करो तो वहां वृक्ष नहीं है, तो श्वास लेने में लद्दाख जाओ, वहां भी श्वास लेने में कितनी दिक्कत, क्योंकि वृक्ष वहां नहीं है। कैलाश की यात्रा जिसने की होगी उसको मालूम होगा वहां ऑक्सीजन की कमी है। हमारा जीवन है वृक्ष, लेकिन बहुत कम लोग होते तो वृक्ष का जतन करते। बहुत सारे लोग बेरहम होकर वृक्ष को काटते रहते हैं। अरे वहां तक कहा कोई भी एक वृक्ष लगाओ ने, उसको 100 देवों का शिवालय मंदिर बनाने का पुण्य मिलता है। कोई भी वृक्ष, बबुल को नहीं, बावल नहीं, बबुल को छोड़कर कोई भी वृक्ष लगा सकते हो। ऐसा पुराणों में अलग अलग वृक्षों की बहुत महिमा है। और हम सब जो वृक्ष लगाने में नहीं कार्यरत होंगे तो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए तो ये दुख रूप होगा। श्वास नहीं ले सकेंगे लोग, पर्यावरण इतना खत्म हो जाएगा। इसलिए वृक्ष मानव का जीवन है, वृक्ष ही मानव जीवन का पर्याय है। हम कहते हैं ना छोड़ में रण छोड़, वृक्ष में भगवान है। वृक्ष देवो भव। हम पहाड़ को भगवान मानते हैं, आजकल पहाड़ को भी तोड़ रहे हैं, जो पर्यावरण खत्म कर रहे हैं। पहाड़ को हमने भगवान माने, शिवपुराण में स्पष्ट कहा वो लिंगों का स्वरूप है। दरेक पहाड़ भगवान शिव का स्वरूप है, हर वृक्ष भगवान का स्वरूप है। देखो तो सही। लेकिन अपनी मानव तरक्की कर रहा है, खबर नहीं कहां पहुंचेगा कहां जाएगा, लेकिन जीवन जीने जैसा पृथ्वी पर नहीं रहेगा। पर्यावरण इतना खत्म होने जा रहा है, जहां देखो वहां जलाते हैं वृक्ष। तो वृक्ष मानव जीवन का पर्याय है। तो जो टेलीविजन में कथा सुन रहे हैं, गिरी बाबू ऑफिशियल यूट्यूब में कथा सुन रहे हैं, सबको नम्र निवेदन, वृक्ष लगाओ। आपका जन्मदिन है, इस दिन वृक्ष लगाओ। बहुत जो अच्छे लोग होते हैं ना, सज्जन, ऐसा ही करते हैं, वृक्ष लगाते हैं। आपका एनिवर्सरी दिन है तो वृक्ष लगाओ, आपका कोई महत्व का दिन है तो वृक्ष लगाओ, कोई भी माता पिता की तिथि पुण्य तिथि है तो उस पर वृक्ष लगाओ। कोई भी वृक्ष लगाओ, आंगन में वृक्ष लगाओ, वृक्ष की सेवा करो। वृक्ष के बिना कुछ भी नहीं। कहीं लोग वृक्ष के नीचे बैठकर प्यार करते हैं, लेकिन इतना प्यार जो वृक्ष को करेंगे ना तो पर्यावरण का जतन होगा। झाड़ के नीचे बैठकर प्यार प्रेम करते, इतना प्यार इस वृक्ष को करना चाहिए। कभी कोई वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। ऑक्सीजन प्राण ये वृक्ष देते हैं, जीवन देते हैं वृक्ष। और नीति सूत्रों में कहा ने कि हर वृक्ष एक औषधि है, हर वृक्ष का एक एक पत्ता मानव जात के लिए कल्याणकारी है। झाड़वा फल नहीं खाता, उपकारी है ना आत्मा। सरोवर पानी नहीं पीता, उपकारी है ना आत्मा। वायरा विंझणती गाय माता, दूध है ना नहीं पीती। कभी सुना गाय माता उसका दूध स्वयं पी गई? नहीं। तड़का मां तपती ने फूलड़ा जन्मती, फौरम स्वयं नहीं लेती। ये पूरा भजन है मेरे गुजराती का। ये जो चारणी साहित्य है इसमें हमारे चारण लोग गढ़वी साहब बोलते, बहुत सुंदर बोलते हैं। तो एक बिलोपत्र महादेव को चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप में से मुक्ति मिलेगी। देखो एक बात समझने जैसी है, विद्वान सज्जन लोग समझाते हैं। एक बात याद रखिए, एक बिलोपत्र महादेव को चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप में से मुक्ति मिलती है। एक बिलोपत्र महादेव को अर्पण करने मात्र से। तो एक बिलवृक्ष लगाने से क्या मिलेगा? एक पत्र महादेव को चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप में से मुक्ति मिल जाएगी।
तो जो व्यक्ति एक बिल वृक्ष लगाता है, इसको बड़ा करता है, उनके पुण्य की महिमा कौन गा सके? ये स्वयं महादेव का स्वरूप है। बिल्वाष्टक की पहले पंक्ति जो नित्य शिवालय में बोलते हैं और महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारम् एक बिल्व शिवार्पणम् एक बिल्वं शिवार्पणम्। एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने से 3 पंखड़े वाला ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, शांति संपत्ति संतान, 3 वस्तु उल्टा चढ़ाओ महादेव जी को, लिंग को। और ये थोड़ी सी दांडली रखनी पड़ेगी, गांठ का छदन करना पड़ता है, इसमें लक्ष्मी जी निवास करती है, इसलिए थोड़ी सी गांठ, थोड़ी सी डंडी रखनी पड़ती है ना। वैसे एक थोड़ी रखे, थोड़ी रखे, इतनी रखे, गांठ का छेदन कर दे। ऐसे बिल्वपत्र भगवान महादेव को ऐसे अर्पण करें। एक एक बिल्वपत्र शिव जी को अर्पण करना चाहिए, एक एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करना चाहिए। कई लोग ऐसे दो को भर रोड कर देते, ऐसे नहीं। और अखंड बिल्वपत्र, पूरे पूरे साबुत जो बिल्वपत्र हैं वो महादेव को अर्पण करें, पूरा खंडित नहीं, अखा बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करें, एक एक को धोकर। और कहीं लोग कहते हैं कि दूसरी बार अरे अर्पण कर सकते, बिल्वपत्र तो 2-3 दिन रहता है। अब एक पाकिस्तान से फोन आया था, तो मेरी एक माता जी पूछ रही थी कि हम तो यहाँ तो बिल्ववृक्ष कम रहते थे, हम दूर दूर से ला कर आते, फ्रिज में रखते 1 महीने तक, और महादेव को चढ़ा सकते हैं। अरे चढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं, जो नहीं है इससे तो अच्छा है कि बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाओ। और शिव जी को चढ़ाया हुआ बिल्वपत्र ये जेब में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, लेकिन विशेष करके उसको कान पर रखना चाहिए। ये पुष्प भी भगवान महादेव को चढ़ाया हुआ एक कान पर रखना चाहिए। तो क्या होता है, अच्छी अच्छी बात सुनने को मिलेगी, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, किसी की कुथली निंदा, ज्यादातर तो यही सुनना मिलता है ना, तो निंदा किसी के सुनने का अवसर नहीं मिलेगा, किसी की ईर्षा की बात सुनने का अवसर नहीं मिलेगा। जो कान में ऊपर लगाया हुआ भगवान शिव जी का, ये जो शिव निर्माल्य कहते हैं, आंचका भी कहते हैं उनको, नमन भी कहते हैं उनको, ऐसी अलग अलग भाषा बोलते हैं ना, तो ये ऐसे रखो। अवसर मिले तो जरूर महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। पूरा बिल्वाष्टक है। एक बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप में से मुक्ति मिलती है। क्या महिमा बिल्ववृक्ष की है। जिनके आंगन में बिल्ववृक्ष है वो प्रणम्य है, जो नित्य बिल्ववृक्ष की सेवा करते हैं वो भी प्रणम्य है, बिल्ववृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव की पूजा करे वो भी वंदनीय है, बिल्ववृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करे, बिल्ववृक्ष के नीचे बैठकर जपे पंचाक्षरम, 1 माला करम तो एकम वा कोटि गुणितम, पंचाक्षर मंत्र की 1 माला करो वृक्ष के नीचे बैठकर, तो 1 माला का 1 करोड़ माला का पुण्य मिलता है। बिल्ववृक्ष के नीचे शिव की पूजा करो, बिल्ववृक्ष के नीचे यज्ञ करो, लेकिन ये अग्नि बिल्ववृक्ष को लगे नहीं, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। यह महिमा, यही बिल्ववृक्ष। शिव की पूजा में सब कुछ पूजा की सामग्री है, लेकिन पत्र नहीं है, बिल्वपत्र नहीं है, तो पूजा की सामग्री थोड़ी सी अधूरी लगती है। तो जरूर बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाओ। शिव पुराण में बहुत बड़ी बड़ी सुंदर 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 कथा है, इतनी लंबी कथा है, मुझे लगता है 51 दिन में भी शिव महापुराण कथा पूर्ण होने वाली नहीं है, और 7 दिन में तो कभी पूर्ण नहीं होती, 9 दिन में कभी कल्पना भी नहीं करे, 11 दिन में कभी, अरे पूरी साल भी पूर्ण, अरे पूरा जीवन भी हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सो नहीं बहु विधि सब संता, कोई ताकत नहीं को पूर्ण वर्णन कर सके। प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण ने 1000 वर्ष तक कथा कही। सुबह में बैठ जाते थे कथा करने के लिए, 12 बजे कथा करते 3 घंटे, बाद में 3 बजे बैठ जाते, 6 बजे तक कथा करते 3 घंटे, रात को फिर से बैठते 9 बजे और रात को 12 बजे तक कथा करते, रोज के 9-9 घंटे, ऐसे 1000 साल तक कथा की। और बाद में क्या कहा मालूम, समंदर में सोए बोलो, सोए के साथ जितना जल आएगा इतनी कथा मैंने आपको 1000 साल में सुनाई। अब तो कथा तो सागर है, कथा तो समंदर है, कथा तो सिंधु है, हरि कथा।
तो 7 दिन में 9 दिन में नहीं पूरी होती, लेकिन मन ही मन सभी चरित्रों को प्रणाम कर लेते हैं, वंदन कर लेते हैं, और कोई चरित्र का बड़ा कर दे, कोई चरित्र संक्षिप्त करके इस कथा को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो शिव महापुराण में बहुत सारी महिमा है। भस्म महात्मम, नाम महात्मय, रुद्राक्ष महात्मय, नैवेद्य महात्मय, शिव पूजा महात्मय, बहुत सारा महात्मय शिव महापुराण में। बहुत सारे शिव महात्मय, दीप प्रागट्य की कथा, दीप दर्शन की कथा, शिवालय दर्शन की कथा, और अपावन को शिव दर्शन करे उसके पावन कैसा हुआ उसकी कथा। ये तो एक छोटी सी लीला है ना, बाबा के शंकर भगवान ने जो अद्भुत एक सांसारिक लीला की रचना की। सती खंड में सती प्रागट्य की कथा है, और सती खंड में शिव सती का विवाह है, उसको प्रणाम करूं मैं। और पार्वती खंड में पार्वती का जन्म महोत्सव और शिव पार्वती के विवाह की कथा है। बाद में कुमार खंड में कार्तिक का जन्म हुआ, गणेश जी का जन्म हुआ। बस युद्ध खंड है, उमा संहिता, वायवत संहिता, इसी सारी संहिताओं में। और रुद्र संहिता तो इतनी बड़ी है, और कभी अवसर मिले तो काल भैरव के सामने रुद्र संहिता का पाठ करें। कोटि रुद्र संहिता है, शतरुद्र संहिता है, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है, 12 ज्योतिर्लिंगों की उपलिंगों की कथा है, बहुत सारे लिंगावली है, लिंगावली की कथा है। दर्शन पूजन अर्चन विधि विधान महात्मय, ऐसी इतने शिव महापुराण में कथा है। ये 51 दिन तक लगभग लगातार 51 दिन तक हम कथा कहते हैं। सभी कथाओं में थोड़ी थोड़ी कथा लेकर हम इस सभी कथाओं को प्रणाम करके 7 दिन के लिए कथा को विराम दे देते हैं। फिर शिव पुराण को प्रणाम करके महादेव की वंदना करके फिर कथा का प्रारंभ करते हैं। जो पहली कथा 7 दिन के अश्विन भाई पटेल कोरले की थी, दूसरी 7 दिन की कथा जसुबा पटेल। इसलिए पहली पूजा है जो लिंगाष्टक हमारा है, और बहुत सारे शिव भक्तों को लिंगाष्टक कंठस्थ रहता है, और कभी अवसर मिले तो लिंगाष्टक का पाठ भी करना चाहिए। लिंगाष्टक किसको कहते हैं? सभी शिवलिंगों की वंदना, उसको लिंगाष्टक कहा है। 8 क्यों? क्योंकि भगवान शिव अष्टमूर्ति है। जो कल जो हमने कथा में सुना था ना कि अष्टमूर्ति भगवान शिव हैं। ये आकाश भी शिव है, सूर्य भी शिव है, चंद्र भी शिव, पृथ्वी शिव है, जल शिव है, अग्नि शिव है, आत्मा शिव है, ऐसे क्रमशः। इसलिए 8 भगवान शिव का मूल रूप है, इसलिए अष्टक बनाते हैं। लिंगाष्टक, शिवाष्टक, बिल्वाष्टक, रुद्राष्टक, 8 पंक्तियों में भगवान महादेव की महिमा हम गाते हैं। तो कभी अवसर मिले तो शिवालय जाकर लिंगाष्टक का पाठ करें। इस सभी शिवलिंगों की वंदना है, उसकी बहुत महिमा है। प्रथम पंक्ति में कहा है कि ब्रह्मा और विष्णु जी ने भगवान महादेव का लिंग पूजन किया तो निर्मल भाव से किया, मन में कोई मल नहीं। और जीवन का आनंद लूटना है तो मल से मुक्त होना चाहिए। सिर्फ आप जल से स्नान कर लेते हैं, ऊपर से चामड़ी का जो मल है निकाल देते हैं, तो भी इतना आनंद मिलता है, ओह मैं बहुत फ्रेश हो गया है? सिर्फ स्नान करने मात्र से साबुन लगा दिया और इतना हल्का फुल्का लगता है। तो ये चमड़ी पर से जो मल निकल जाता है तो भी इतनी फ्रेशनेस आती है। तो हृदय में से जितनों ने मल निकाल दिया, राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ममता, काम, क्रोध, बदला लेने का भाव, किसी ने अपमान किया, किसी ने अनादर किया है, सब कुछ लेकर नहीं, सब कुछ छोड़ दीजिए, जीवन का इतना आनंद मिलेगा। ये लिंगाष्टक की पहली पंक्ति का एक सुंदर संदेश है। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चितलिंगम् निर्मल भाषित शोभितलिंगम्। कितनी सुंदर बात है, निर्मल भाषित। जो कोई निर्मल हो जाता है तो उसके लिए कहा जीवन के सभी दुखों में से मनुष्य मुक्त हो जाता है। दुख का कारण क्या है? मल, बदला लेने का भाव है। किसी ने अपमान किया है तो मगज में लेकर, दिमाग में लेकर घूमते फिरते रहते हैं। किसी ने 2 शब्द आपको बोल दिया गया, आपको लेकर क्यों घूमना फिरना है? इसमें आपको क्या ले देना? उसने बोला, आपने तो नहीं बोला है।
इसलिए जो अपने जीवन को मल रहित बनाएगा उनके लिए कहा, क्या कहा? जन्मज दुख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सभी कामनाओं की वृत्ति को संपूर्ण जड़गुण में से दग्ध करने वाला है शिवलिंग। देव मुनि, देवताओं जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं, मुनि लोग जिन शिवलिंग की पूजा करते हैं, ये सभी शिवलिंगों की मैं वंदना करता हूं। ये लिंगाष्टक की दूसरी पंक्ति है। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। रावण के गर्व को किसी ने नहीं आना था। रावण के गर्व को दूर करने वाला एक ही है, भगवान महादेव ने दिया हुआ शिवलिंग, जो कि भगवान शंकर जी ने दिया था शिवलिंग। जा रावण, लंका में जाकर स्थापित करना। इस शिवलिंग की तो पूजा करेंगे, मुझे पुकार करेगा, मैं उसके आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था और बीच में रावण ने शिवलिंग नीचे छोड़ दिया। और भगवान शिव ने कहा भी था कि जहां तू ये शिवलिंग छोड़ेगा वहां स्थिर हो जाएगा, वहां से तो ये शिवलिंग उठा नहीं सकेगा। और गलती से रावण ने छोड़ा और उठाने का बहुत प्रयास किया, और ये शिवलिंग वहां से टच मच नहीं हुआ, थोड़ा सा भी नहीं। इसलिए कहा रावण दर्प, रावण के अभिमान को दूर करने वाला जो शिवलिंग है उसको मैं प्रणाम करता हूं। सभी कामना की पूर्ति करने वाला और कामनाओं को जलाकर भस्म करने वाला जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान शिव जी ने तीसरे नेत्र खोलकर काम को जलाकर भस्म कर दिया, और जहां काम को जलाकर भस्म किया वहां भगवान महादेव जी कामेश्वर लिंग स्वरूप में प्रकट रहे। इस शिवलिंग को मैं वंदना करता हूं। और बहुत सारे शिवलिंग देवताओं ने स्थापित किया है, बहुत सारे शिवलिंग मुनियों ने स्थापित किया है। ये सभी शिवलिंगों की मैं वंदना करता हूं। यह लिंगाष्टक की दूसरी पंक्ति। और तीसरी पंक्ति है, जिन शिवलिंग की पूजा सुगंधित द्रव्यों से हो रही है, जो कि महादेव की पूजा की परंपरा है, सुगंधित द्रव्यों से भगवान शिव की पूजा करी जाती है, इस शिवलिंग की मैं वंदना करता हूं। क्योंकि सुगंधित द्रव्यों से महादेव का पूजन करने से बुद्धि की वृद्धि और बुद्धि की शुद्धि रहती है। जो शिव पूजा की जो श्रृंखला है, शिव पूजा की जो परंपरा, इनमें बहुत कुछ विस्तार है। जो शिव में है ना, ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। जो शिव पूजा की परंपरा में वो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। और कभी तो मनुष्य को सोचना चाहिए ना कि विश्व के जितने देवता है, सभी देवता शिव के पास क्यों पड़े रहते हैं? कुछ तो होगा ना शिव में। ये तो अब शिव महापुराण कथा होने लगी, शिव जी के बारे में बहुत सारे प्रचार प्रसार होने लगा, और देवों के देव महादेव सीरियल भी बन गई। इनमें बहुत सारी कल्पना भी है। कभी कभी अवसर मिले तो मैं कोई वस्तु देख लेता हूं, तो बहुत सारी कल्पना की गई, क्योंकि रसप्रद स्टोरी बनाना है। बहुत सारी काल्पनिक इसमें बातें हैं। हमारे गुजराती मिहिर भुत्ता ने ये उसकी क्लिप लिखी है, अभी मुझे बॉम्बे में मिले थे। बहुत कुछ मिश्रण कर दिया इसके अंदर, लेकिन ये शिव की लीला है, लेकिन ये विधि विधान है। भगवान शिव जी ने कितनी लीला की? थोड़ी सी लीला, शिव सती का विवाह, शिव पार्वती का विवाह, बस थोड़ी सी लीला। बाकी ज्यादातर तो शिव ध्यानस्थ रहते हैं, शिव तप में स्थित रहते हैं। शिव की दुनिया सबसे जुदी, शिव की दुनिया सबसे अलग है। सिद्धों ने जो शिवलिंग की पूजा करी, सिद्ध सुरासुर, सिद्धों ने जो शिवलिंग की पूजा करी, उसको मैं प्रणाम करता हूं।
सूर देवताओं ने जिन शिवलिंग की पूजा की उसको मैं प्रणाम करता हूं, असुरों ने जिस शिवलिंग की पूजा की उसको मैं प्रणाम कर रहा हूं। सिद्ध सुरासुर, कितना सुंदर कह रहे, सिद्धों ने, सूर देवताओं ने, असुर राक्षसों ने, और बहुत सारे शिवलिंग ऐसे राक्षसों ने स्थापित किया है। इस सभी शिवलिंगों की मैं वंदना करता हूं। ये लिंगाष्टक की तीसरी पंक्ति है। सर्व सुगंधि सुलेपितलिंगम बुद्धि विवर्धन कारणलिंगम सिद्ध सुरासुर वंदितलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। राजा महाराजाओं ने, कुबेर ने भगवान महादेव की सूर्ण से पूजा की, सोना मोहरों से महादेव का पूजन किया। पहले के राजा महाराजा क्या करते थे? जल से अभिषेक नहीं, दूध से, पंचामृत से नहीं, सोना मोहरों से महादेव का अभिषेक करते थे। इतनी सोना मोहर, उसकी मोहर लगी है इसमें, जो एक चलन होता था, सोना मोहर का चलन। हमारे बर्तन भी सूर्ण के थे, हमारे सभी चलन मतलब आज कागज के नोट है। अब तो कागज की भी हाथ में रहने वाले नहीं है, अब तो सिर्फ कार्ड रहने वाला है। कार्ड भी रहे न रहे, कभी नहीं, सीधा मोबाइल से सब कुछ व्यवहार होने लगेगा। कुछ भी हाथ में रहने वाला नहीं है, घर में भी नहीं, कोई पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं। दुनिया बदल रही है, अपडेट हो रही है। कागज के पैसे भी हाथ में नहीं रहने वाले हैं। और भारत देश में बड़ी से बड़ी नोट 100 की रहेगी, 500 की धीरे धीरे खत्म, 2000 की गए, 1000 की गए, 500 भी जाने की तैयारी, और 200 रुपए की नोट भी धीरे धीरे जा रही है। 100 रुपया, इसलिए 100 रुपये की नोट लेकर कहाँ लोग थैला भर कर जाएगा। इसलिए उनके लिए बहुत आवश्यक पड़ेगा, कार्ड रखना ही पड़ेगा, डिजिटल दुनिया में उसको जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए एक युग था हमारा भारत के सोना मोहरों से राजा महाराजा महादेव का पूजन करते थे। सूर्ण से भगवान शिव की पूजा होती थी। इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूं। और नागलोक में जिन शिवलिंग की पूजा हो रही है, फणिपति वेष्टित, फणि मतलब नाग, नागलोक किसकी पूजा करते हैं? शिव की। शिव के गले में कौन रहता है? नाग देवता। फणिपति, फणिपति मतलब नागों का राजा, फणिपति कहते हैं ना उसको। नागेंद्र, वासुकी, जो नागों में श्रेष्ठ है। नागेंद्र, नागों में इंद्र है, मुनियों में इंद्र मुनिंद्र, देवों में इंद्र देवेंद्र, नरों में इंद्र नरेंद्र, सुरों में इंद्र सुरेंद्र, जो श्रेष्ठ है। ऐसे नागेंद्र फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम। दक्ष सुयज्ञ, दक्ष महाराज ने यज्ञ किया, दक्ष का विध्वंस हुआ, यज्ञ को खत्म कर दिया। बाद में वहां भगवान शिवलिंग रूप में प्रकट रहे दक्षेश्वर महादेव। इस शिवलिंग की मैं वंदना करता हूं। यह लिंगाष्टक पंक्ति नंबर 4। कनक महामणि भूषितलिंगम फणिपति वेष्टित शोभितलिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सौभाग्य द्रव्य से महादेव का पूजन कर रहे हैं। कुमकुम, चंदन, श्वेत चंदन, केसर युक्त चंदन, रक्तवर्ण चंदन, सभी सौभाग्य द्रव्य महादेव को अर्पण कर सकते हैं आप। कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान को कुमकुम नहीं अर्पण होता। अरे महादेव का दरबार सबका स्वीकार का दरबार है, जहां भस्म और कुमकुम में कोई बिल्कुल अलगाववाद नहीं है। जहां सूर असुर, ऋषि मुनि, दूत भूत सब लोग वहां रहते हैं। और बहुत लोग गलत प्रचार करते हैं।
कि भगवान शिव को कुमकुम ने अर्पण करना चाहे, भगवान शिव को तुलसी ने अर्पण करना चाहे। सभी प्रश्नों का निवारण शिव महापट ग्रंथ में, और कोई शिव महापट ग्रंथ में नहीं मिलेगा तो लिंग पुराण में मिलेगा, लिंग पुराण में नहीं मिलेगा स्कंद पुराण में मिलेगा, इनमें भी नहीं मिलेगा तो शिव रहस्य ग्रंथ में, तामिली ग्रंथों में मिल जाएगा। लेकिन शिव के बारे में इतनी गलतफहमी समाज में फैली हुई है, अकल्पनीय गलतफहमी। इसलिए कुमकुम चंदन जिन शिवलिंग को अर्पण करते, शिवलिंग को प्रणाम करते, जिस शिवलिंग को कमल पुष्प, पंकज का अर्थ होता है कमल, कमल पुष्प जिस शिवलिंग को अर्पण करते हैं। और विष्णु भगवान ने कैसे महादेव का पूजन किया? कमल पुष्पों से। हजार हजार कमल लेकर भगवान विष्णु जी बैठते थे, महादेव का पूजन करते थे। इसीलिए पंकजहार सुशोभित कमल पुष्पों से सजाया हुआ शिवलिंग, उनको मैं प्रणाम करता हूं। कितनी सुंदर बात है। और संचित जन्म जन्मांतर के पापों में से मुक्त करने वाला जो शिवलिंग, ये सभी शिवलिंगों की वंदना मैं करता हूं। संचित मतलब एक जन्म नहीं, बहुत सारे जन्म के कुकर्म है। सभी कुकर्मों को जलाकर भस्म करने वाला शिव है, सभी पाप कर्मों को जलाकर भस्म करने वाला शिव। इसलिए जो शिव भक्ति करता है ना, उसको कभी डरना नहीं। महादेव सभी दुनिया के पापों में से, जड़ गुणों में से मुक्त करने वाला शिव है। ये लिंगाष्टक की 5वीं पंक्ति है। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संजीत पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवताओं ने जिन शिवलिंग के पूजन किया, देवगणों ने जिन शिवलिंग को पूजन किया, इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूं। जिस शिवलिंग में भाव भरा हुआ है, भाव भावाकरम शिवम, इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूं। कितनी सुंदर बात लिंगाष्टक में है। दिनकर कोटि, सूर्य कौन है? सूर्य शिवलिंग की पूजा करता है। सूर्यनारायण कौन है? महादेव का निराकर प्रतीक का पूजन करते हैं। करोड़ों सूर्य समान जिनमें प्रकाश है, ऐसे भगवान महादेव का जो लिंग स्वरूप, उसको मैं प्रणाम करता हूं। लिंगाष्टक मतलब जितने भूमंडल में शिवलिंग है, सभी शिवलिंगों की वंदना। एक लिंगाष्टक आपने पाठ कर लिया तो समझ लेना चाहिए ये धरा पर और भुवन में, त्रिभुवन में जितने शिवलिंग हैं, सभी शिवलिंग की आपने वंदना कर ली। देव गणार्चित सेवित लिंगम भावेन भक्ति धीरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टदल कमलों से महादेव का शिवलिंग खिला हुआ, इस दिव्य शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूं। सर्व समुद्भव कारण, इस शिवलिंग की मैं वंदना करता हूं। और कष्ट, दरिद्रता, दुख, भय में से मुक्त करने वाला जो शिवलिंग है, ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय, ओम दारिद्र्य दुख दहनाय, दुखों का दहन करने वाला, निर्धनता को जड़ गुण में से दूर करने वाला जो शिवलिंग है, कष्ट को हरने वाला जो शिवलिंग है, इन शिवलिंग की मैं वंदना करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। अष्टदलोपरि वेष्टितलिंगम् सर्वसमुद्भव कारणलिंगम् कष्ट
शीतलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। अब ध्यान दीजिए, सूर सुरवर, सूर सुरगुरु जो शिवलिंग का पूजन करते हैं, सुवर सुरवर कौन? इंद्र। सुरगुरु कौन? बृहस्पति देव। जिन शिवलिंग का पूजन करते हैं, इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूं। इंद्रलोक में जो इंद्र महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। बृहस्पति देव देवताओं के गुरु जिन शिवलिंग का पूजन करते, इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूं। और कैसे करते हो के पूजा? देवगुरु और देवताओं के राजा, तो कि देवताओं के वन में से पुष्प लाते हैं, वो जंगल में से नहीं, वन में से नहीं, देवताओं का विशेष वन। पहले राजाओं का वन उपवन रहता था ना, इनमें राजा लोग ही जाते थे, राजा का परिवार जाता था, आम प्रजा वहां जा नहीं सकती थी। ऐसे देवताओं का भी वन है, वहां से पुष्प लाकर देवगुरु बृहस्पति देव, देव राजा इंद्र जिन शिवलिंग का पूजन करते, शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूं। जो अपरंपार कृपा करने वाला है, जो परम तत्व का प्रतीक, जो भगवान महादेव का निराकार स्वरूप, जो भगवान शिव का स्वयं का स्वरूप, भगवान शिव का प्राण, इस शिवलिंग की मैं वंदना करता हूं। सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परं परमात्मकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। आपके घर में भी शिवलिंग का पाठ कर लिंगाष्टक बोल सकते हैं। कोई भी अवस्था में कहीं शिवालय में जाकर लिंगाष्टक का पाठ करें। लिंगाष्टक महादेव के सभी शिवलिंगों की वंदना है, इसलिए कभी जो आपको समय मिले तो जरूर उसका पाठ करिए। थोड़ी दिन तक एक पाठ करने से सब कुछ कंठस्थ हो जाता है। और अंतिम पंक्ति में महात्मा कहते हैं, जो कोई मनुष्य लिंगाष्टक का पाठ करते हैं उनको नित्य भगवान का लोक मिलता है। भगवान शिव का लोक है शिवलोक। शिवलोक का अर्थ है कि आपके हृदय में दूसरों के प्रति कभी दुर्भाव नहीं रहेगा, आपके हृदय में सबके प्रति कल्याण का भाव रहेगा। आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, आपके साथ कोई शत्रुता करता है, आपका कोई अहित कर रहा है, तो भी आपके हृदय में ऐसा भाव प्रकट होगा कि भगवान उसको सद्बुद्धि प्रदान करे, भगवान उसका मंगल करो, भगवान उसका कल्याण करो। और दूसरों के कल्याण का भाव करता है, उनका कल्याण पहला होता है। दूसरों के लिए सुख का भाव करते हैं, उनका सुख पहला होता है। जो चाहिए वो अंदर से प्रकट करो, आप ही आप आपकी तरफ और खींचने आते हैं। इसीलिए शिवलोक का अर्थ ऐसा नहीं कि मरने के बाद कोई कहीं जाते होगे, पता नहीं कोई जाता होगा तो। और अभी तो किसी ने संदेश भेजा नहीं। मैं तो रोज भगवान को कहता हूं, भगवान इतने स्मार्ट मोबाइल बन गए हैं, कोई तो स्मार्ट मोबाइल लेकर मरे तो वहां जाकर कोई सेल्फी खींचे, वहां जाकर कोई रिकॉर्डिंग भेजे कि भाई ये शिवलोक है, यहाँ ऐसे ऐसी व्यवस्था है, सोफा है, यहाँ एयर कंडीशन कमरा है, बहुत कुछ सुंदर है शिवलोक, इसलिए आइए शिवलोक में, आइए शिवलोक में। ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ हमारी कल्पना है, सिर्फ हमारी कल्पना है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा शिवलोक का अर्थ है हृदय में सबके प्रति कल्याण का भाव, और जीवन जीने का इतना आनंद मिलेगा आपको। आपके साथ किसी ने कपट कर दिया तो भी उनके प्रति भी आपके हृदय में कभी दुर्भाव नहीं, कल्याण का ही भाव। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में, दूसरों के प्रति हमेशा शुभ और कल्याण का भाव रखते हैं। और लिंगाष्टक का कोई पाठ करेंगे उनके लिए कहा। और कैसे? महादेव के सन्मुख शिव के सामने बैठे बैठे कोई लिंगाष्टक बोले, उनके लिए कितनी सुंदर महिमा गाई है। लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन
महादेव का लोक मिलेगा। इसलिए महादेव के भक्त रोज लिंगाष्टक का पाठ करते हैं और करना भी चाहिए। मनुष्य बहुत बातों के लिए बहुत सतर्क रहता है, बहुत जागरूक रहता है, लेकिन आत्म कल्याण के प्रति वो हमेशा निंद्राधीन है। ज्यादातर लोग दुनिया में देखना आपको, धन कमाने में, परिवार का रिश्ता रखने में, परिवार को ठीक ठाक करने में बहुत कुछ इतना जागरूक रहता है, इतना सतर्क रहता है, लेकिन आत्म कल्याण के प्रति कुछ नहीं। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, कम लोग मतलब नहीवत लोग मिलेंगे अपने प्रति कल्याण का भाव। और शिव पुराण ग्रंथ में कहा, जो अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है उसको आत्मघाती कहा है। अपने जीवन का अंत करने वाला तो आत्मघाती है ही, लेकिन जो अपने स्वयं की कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करता, नहीं पूजा, नहीं अर्चन, नहीं साधना, नहीं उपासना, नहीं अनुष्ठान, नहीं दान, कोई ध्यान नहीं, कोई सत्कर्म, कोई सत्संग नहीं, कोई भजन नहीं, कोई सत प्रवृत्ति, सत कार्य नहीं, उसको आत्मघाती कहा है। इसलिए जीवन के बहुत सारे व्यर्थ प्रवृत्ति को छोड़कर हमारा चित्त, हमारा मन शिव में समर्पित हो। कभी कभी शिव स्थान है, वहां जाकर महादेव का पूजन अर्चन करें विशेष प्रकार से। यहाँ तो आपको तो यहाँ कितनी छूट छाट है, हमारे तो वहां बहुत सारे शिवालयों में अंदर जाने भी नहीं देते, और शिवालय में गर्भगृह में जाना भी नहीं चाहिए ना, सीधी बात है ना। वो तो लिंग को स्पर्श करने का सबको अधिकार नहीं है ना, लेकिन शिव स्थान है वहां सबके लिए छूट है। जहां शिवालय है वहां बड़ी पाबंदी है। और मैं दिल से कहता हूं, महादेव के दरबार में एक बार पहुंचता है वो कभी निराश होकर नहीं आएगा, वो खाली हाथ कभी नहीं लौटेगा। सभी कामना, सभी मनोकामना महादेव पूर्ण करते हैं। तो राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा में स्वागत है। तो भक्तों कहते हैं कि लिंग अष्टक का पाठ करने से क्या होता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व है। कहते हैं कि उससे तो महाशिवरात्रि के दिन जरूर लिंग अष्टक का पाठ करना चाहिए। लेकिन अगर हम लिंग अष्टक का पाठ शिव जी के सामने प्रतिदिन करते हैं, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और भक्त शक्ति का मिलन हुआ था। वही स्थान संहिता के अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्थ तिथि को भोलेनाथ दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिव पुराण में उल्लेखित एक कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ तो भोलेनाथ ने वैराग्य जीवन, त्याग ग्रस्त जीवन अपनाया था। इस दिन विधिवत आदिदेव महादेव की पूजा अर्चना करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, कष्टों का निवारण होता है। इस पावन दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए लिंग अष्टक का पाठ, स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो भक्तों, ये महाशिवरात्रि के बारे में बात बताई गई, लेकिन लिंग अष्टक का पाठ प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और हमारे सारे संकट महादेव दूर कर देते हैं। श्री लिंगाष्टक स्तोत्र पाठ विधि। श्री सिंगलाष्टक स्तोत्र का विधि पूर्वक जाप करने से साधक को विशेष लाभ होता है। प्रातः काल सबसे पहले स्नान आदि करके शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव को विधि पूर्वक पूजा करें। अंत में शिवलिंग के सामने बैठकर श्री लिंगाष्टक स्तोत्र का जाप करें। श्री लिंगाष्टक स्तोत्र पाठ से लाभ क्या होते हैं? जो कोई भी इस लिंगाष्टक स्तोत्र से भगवान शिव की प्रतिमा शिवलिंग के पास बैठकर श्रद्धा से पाठ करता है, उससे लोक को प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शिवलिंग के सामने लिंगाष्टक का पाठ करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह पाठ भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करके लिंगाष्टक का पाठ करने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि लिंगाष्टक का पाठ करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लिंगाष्टक स्तोत्र का नियमित पाठ करने से घर में सुख शांति का वास होता है और समृद्धि आती है। यह स्तोत्र मांगलिक शांति प्रदान करता है और नकारात्मक ऊर्जा, बुराइयों और नकारात्मक विचारों को दूर करता है। लिंगाष्टक का पाठ करने से अच्छा स्वस्थ, समृद्धि और ज्ञान प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सकारात्मक आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। लिंगाष्टक का पाठ करने से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार लिंगाष्टक का नियमित पाठ करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है।
तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कथा पसंद आए हो तो हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी ही कथाएं सुनते रहिए। राधे राधे, हर हर महादेव।